हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर से अपने सिलाई का काम कैसे शुरू कर सकते हैं। कैसे मैंने अपना छोटा सा ही सही पर होम बुटीक स्टार्ट किया, मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए, अब क्या होता है ना, कभी कभी हम हाउस वाइफ को क्या होता है कि हम लोगों को काम आता रहता है, मतलब सिलाई आती रहती है, लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते कि हम शुरुआत कहाँ से करें। जैसे देखो, मुझे नहीं आता था, तो मैंने जहाँ से सिलना सीखा था, मतलब जहाँ से मैंने सिलाई सीखी थी, वहीं से मैंने स्टार्ट किया था अपने कस्टमर बनाना। मतलब वहीं से मैं साड़ी ले आती थी, फॉल लगाने के लिए, पिको करने के लिए, ब्लाउज ले आती थी हुकाई करने के लिए, और वहीं से मतलब धीरे धीरे मैंने अपने कस्टमर बनाए। और फिर मैंने पार्लर सीखना स्टार्ट किया, तो मैंने अपने कस्टमर वहां से बनाए। ठीक है। अब जैसे अगर आपको आता है और आप घर में रह रही हैं, बाहर नहीं जाना चाहती, घर में रह के सोच रही हैं कि अपना काम शुरू करना है, तो आप ना दो तरीके अपना सकती हैं। मैं आपको बताती हूँ वो तरीके कौन कौन से होते हैं। पहला, कि आप अपना एक बोर्ड बनवा लो, उसमें मतलब आप अपना नाम लिखो, और जो 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 आप बना लेते हो, मतलब जैसे आप साड़ी में फॉल लगा लेते हो, पिको कर लेते हो, हुकाई कर लेते हो, सूट सलवार बना लेते हो, ब्लाउज बना लेते हो, मतलब जो जो चीज़ें आपको आती हैं, जो जो आप बना लेते हो। कुछ लोगों को ना साड़ियों का रीयूज करना बहुत अच्छा आता है, तो अगर आपको बस वही आता है एक ही काम, तो आप वो मतलब अपना एक बोर्ड बनवा लो कि हमारे यहाँ पुरानी साड़ियों का या नई नई साड़ियों का रीयूज किया जाता है। सॉरी, पीछे आवाज आ रही है। तो आप वो बनवा सकते हो, और आप वो बनवा के अपना अपने गेट के बाहर लगा दो। तो जैसे जो कस्टमर आते जाते, मतलब जो लोग आते जाते रहेंगे, वो जब बोर्ड देखेंगे ना, तो वो आपका बोर्ड देख के आपके घर में आएंगे और आपसे पता करेंगे कि आप कौन कौन सा काम कर लेते हो और उसका क्या रेट लेते हो। तो आप ना अपने हिसाब से, मतलब जो जितना आपको लगे कि हाँ हम इतना पैसा ले सकते हैं इस काम का, आप अपने हिसाब से अपने काम का पैसा बता दो और अपना काम बता दो, और उस हिसाब से आप अपना मतलब अपना होम बुटीक शुरू कर सकते हो, जो भी चीज़ें आपको आती हो। और दूसरा क्या है कि आपको जैसे ऐसे नहीं आ रहा, तो आप क्या करें, किसी भी बुटीक पे चले जाएं, आपके आसपास जो बड़ी बुटीक हो, आप वहां पे जाएं। अभी फिलहाल जो अभी मतलब अगर अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट है, क्योंकि अभी शादियों का सीजन है और सारे बुटीक पे ढेर सारे काम पड़े हैं। मतलब हम लोगों का होम बुटीक है, तो हमारे पास इतने काम है, तो जिनका बुटीक है उनके पास तो ढेर सारे काम होंगे। तो आप क्या करें ना, किसी भी बुटीक पे जाएं और वहां से मतलब आप बताएं कि हमें ये चीज़ें बनानी आती हैं, हम ये चीज़ें बना लेते हैं, और आप एक बार ट्राई कर लीजिए। तो वो ना आपको पहले कपड़े देंगी, पहले उनको आप पे भरोसा नहीं होगा, मतलब आप न्यू न्यू किसी के पास जाओगे, हमारे पास ही कोई नया नया आए और हमसे बोले कि हमें ये काम आता है, तो हम एकाएक तो उस पर विश्वास नहीं कर सकते ना। तो पहले आपको उन पे भरोसा नहीं होगा, तो जब वो आपको कपड़े देंगी, तो आप वहां से कपड़े ले आए, और उन पे अच्छे से काम करके, जब आप एक बार उनका काम अच्छे से करके दे देंगे ना, तो फिर वो आपको मतलब फिर वो आपको काम वहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे वो ये कहें कि अभी हमारे पास काम नहीं है या हमारे पास लोग हैं, तो आप अपना नंबर वहाँ पे छोड़ दें कि ये मेरा नंबर है, इसे आप रख लो। जब आपको लगे कि आपके पास मतलब काम ज़्यादा है और आपको मेरी ज़रूरत है, तो आप एक बार कॉल कर लेना। ऐसे आप दो तीन बुटीक पे अगर पता करेंगे ना, आपके जैसे मार्केट में बुटीक होती हैं, जैसे हमारे यहाँ 6-7 बुटीक है, हमारे मतलब बगल के मार्केट में बड़ी बड़ी 6-7 बुटीक हैं, तो आप वहाँ पे पता करें। अगर जैसे एक पे नहीं मिला तो दूसरे पे, दूसरे पे नहीं मिला तो तीसरे पे आपको काम मिल जाएगा। और जैसे वहाँ पे भी नहीं मिल रहा, तो आप अपने अगल बगल के लोगों से ऐसे मतलब जा जाके कह सकती हैं, जो आपके घर आए आप उनसे कह सकती हैं, या आप जिनसे आप मिलने जाएं उनसे कह सकती हैं, या एक दो लोगों से कह दें कि आप हमसे कपड़ा बनवा लीजिए। अब जब वो आपसे बनवा लें, उनका अच्छा जाए, तो आप उनसे बोल सकती हैं कि आप मतलब दूसरे लोगों को जोड़ना, तो आप एक से एक ऐसे करके आप ढेर सारे लोगों को अपने साथ जोड़ सकती हैं। मैंने भी ऐसे ही जोड़ा था, और मैं अब तक मैं ऐसे ही जोड़ रही हूँ। मतलब मैं एक का काम करके देती हूँ, अगर उनका काम अच्छा हुआ और उन्होंने ये कह दिया कि मैं तुम्हारा काम ठीक है, मैं उनसे एक बार ज़रूर कहती हूँ कि अगर मतलब अपना सामान देते टाइम उनका काम करके जब मैं देती हूँ, तो मैं उनसे एक बार ज़रूर कहती हूँ कि आप ट्राई कर लेना, आपको कुछ कम ज़्यादा हो तो आप मेरे पास ले आना, और अपने अगल बगल में आप एक बार ज़रूर बोल देना सबसे कि मतलब मेरे यहाँ पे सिलाई करा लें। तो ऐसे जब हम एक से कहेंगे ना, तो वो दूसरों को बुला के लाएंगे, दूसरे तीसरे को, ऐसे एक से एक, मतलब जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना लोगों का, जब वो शेयर करते हैं तो लोग आपके पास आते हैं। जैसे आप एक का काम अच्छे से करके दोगे, और वो किसी और से जाके कहेंगे कि मैंने वहां से काम कराया था और वहां से हमारा काम बहुत अच्छा हुआ है। तो जो ये पर्सनल एक्सपीरियंस एक दूसरे से हम शेयर करेंगे,
वो वाला जो होता है ना वो एकदम बेस्ट होता है। तो उससे ना हम एक कस्टमर जो अब हम जिनको एक को हम बना लेंगे, फिर वो दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, ऐसे हम ढेर सारे लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। और अगर 10-12 लोग भी आपसे अच्छे से जुड़ गए, मतलब वो आपके रेगुलर कस्टमर हो गए, तो समझ लो आपका काम अच्छा खासा चल गया। तो ऐसे धीरे-धीरे करके आप अपने काम को आगे बढ़ा सकती हैं। शुरुआत में चाहे आप बोर्ड लगा लें, चाहे किसी बुटीक से, चाहे 1-2 लोगों से कह के, जब आप अपना काम शुरू कर लेंगे उसके बाद आपका काम धीरे-धीरे आगे बढ़ता जाएगा, रुकेगा नहीं। ज़रूरत होती है एक शुरुआत की। अगर हमने शुरू कर दिया है किसी भी फील्ड में, हम कुछ भी करने जा रहे हैं, अगर हमने शुरू कर दिया फिर हम वहाँ हार नहीं मान सकते। और अगर हम हार भी गए, मान लो हम रुक भी गए, तो हमारे पास एक अच्छा अनुभव रहता है कि हम इस फील्ड में इस वजह से हारे थे, और जब दोबारा हम उस काम को शुरू करेंगे तो उस काम में हमारी जीत पक्की होगी। तो इसलिए छोटी सी ही सही पर एक शुरुआत ज़रूर करें। पहली बार करने से ना डरें कि हम कर रहे हैं, हमसे नहीं होगा। ये देखें कि जो कर रहे हैं उनसे भी नहीं हुआ था, उन्होंने भी पहले शुरुआत किया था। तो शुरुआत ज़रूर करें अपने अपने मतलब काम को आगे बढ़ाने के लिए। जो भी आपको आ रहा है, आप उस काम को अगर करना चाहते हैं तो शुरुआत ज़रूर करें। शुरुआत बेशक थोड़ी-सी कमज़ोर और मतलब ढीली होगी, मगर उसके बाद जो आपका काम होगा ना वो एकदम बेटर, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे काम करने से ही अनुभव बढ़ेगा और आप उस काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही था। मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे राधे, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।